पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी चाइना में कश्मीर डे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, कमेमोरेट किया जा रहा है। और इमरान खान का अब क्या मौकफ है? खत तो लिख दिया, लेकिन 8 फरवरी के साए अभी भी तंजीम के ऊपर और मुल्क के ऊपर काले बादलों की तरह आया है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी की चाइना के दौरे के ऊपर। वहां पे इनकी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन भी हुआ। पहले देखते हैं कि दोनों सदरों ने क्या कहा एक दूसरे के मुल्कों के बारे में और इस विजिट के बारे में। 很高兴啊，同扎尔达里总统先生我们再次会面。总统先生是巴基斯坦资深的政治家。Pakistan and China will always be friends, no matter how many issues come up in the world. I will stand, Pakistan people will stand with the people of China and China and China. तो एक खुशगवार माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो एनजीओ माफिया था पाकिस्तान में, उसके पत्ते कट चुके हैं और अब एक ही तरफ रुख करने का फैसला किया गया है। ये बड़ा कैलसली अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तानी रजीम के बने हुए थे, और चाइना को भी बहुत ही इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। याद रखें कि कुछ ही अरसे पहले, हफ्तों पहले, मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए थे अमेरिका और वहां पे एंटी चाइना इवेंट्स को अटेंड कर रहे थे, और अब वो पहुंचे हुए हैं चाइना जरदारी के साथ। और ये कोशिश की जा रही है कि चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। लेकिन चाइना इतनी आसानी से बातें तो अच्छी करेगा, वो ऑब्वियसली स्टेट गेस्ट आए हैं, लेकिन उसको भी अंदाजा है कि जो डबल गेम खेल रहे हैं पाकिस्तानी, इसका कोई रास्ता नहीं है, डेड एंड है। अब ये डबल गेमिंग पाकिस्तानी फितरत का हिस्सा बन के रह गई है। इन्होंने ये डबल गेम अमेरिका के साथ भी खेले, ये डबल गेम चाइना के साथ भी खेले, और चाइनीज जो सफीर है और सफारत खाना है, इसने पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत ही तनकीद भी की है पाकिस्तानियों के साथ कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन को, जहां पे आए दिन चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है, चाइनीज मरे भी हैं। कराची के अंदर फॉर एग्जांपल हाल ही में टारगेट किए गए और उनके कॉन्वॉय को अटैक भी किया गया। तो ये इश्यू अब बहुत बढ़ चुका है आगे, और जरदारी की क्या वैल्यू है हम सब जानते हैं। कोई वैल्यू नहीं है जरदारी की। जरदारी की वैल्यू इस निज़ाम को सिर्फ एक गारंटोर के तौर पे कि हम आपको बैकिंग करते रहेंगे, जो करना है कर लो, पेकैक के भी साइन करा लो, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी साइन करा लो। जो भी मिलिट्री बैक्ड इशू होगा बेसिकली, या मिलिट्री बैक मौकफ होगा, उसको जरदारी इंडोर्स करेगा। अब ये चाइना गए हैं, अब देखते हैं कि इसका क्या हल निकलता है। मगर मैं बात कर रहा था फॉर एग्जांपल डिटीरिएटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन की, तो बलूचिस्तान के अंदर आए दिन जो अटैक हो रहे हैं, आए दिन सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं। अब ये सिचुएशन हो गई है कि कोयटा से जो बस सर्विस निकलती थी पाकिस्तान के और दीगर इलाकों के लिए, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। कश्मीर डे भी पाकिस्तान के अंदर कमेमोरेट किया जा रहा है, और इस सिलसिले के अंदर आपके जो आर्मी चीफ हैं और वजीर आजम, फॉर्म 47 वजीर आजम ऑफ कोर्स, वो पहुंचे हुए हैं मुजफ्फराबाद। और बड़ी बड़ी बातें करने के अंदर तो आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों का कोई लेवल ही नहीं है ना, कि बातें बड़ी करा लो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये खोखले नारे लगवा लो अपने आप को अपने दिखाने के लिए कि हम कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, मगर हकीकतन हम कहीं नहीं खड़े। और यही बेसिकली एक तरीके से कश्मीर डे का भी हाल हो गया कि वहां पे कश्मीर का हाल देख लो, वहां पे तशद्दुद जो चल रहा है हिंदुस्तानी फौज का कश्मीरियों के ऊपर, मगर कौन उनके लिए आवाज उठाएगा? सिर्फ वही अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सब आवाजें दबा दी गई हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है? 8 फरवरी के इंतखाबात आ रहे हैं, 2 मौकफ सामने आए हैं, एक अली अमीन गंदापुर का मौकफ और एक जुनैद अकबर का मौकफ। अब ये दोनों मौकफ एक ही हैं एसेंशियली, बट एक तरफ अली अमीन गंदापुर तनकीद कर रहे हैं उन अनासर के ऊपर जो कह रहे हैं कि चाहते हैं जंग हो अफवाज पाकिस्तान और
लोगों के दरमियान। और दूसरी तरफ जुनैद अकबर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जंग तो छिड़ी हुई है, अब इसके अंदर कोई दोगलापन नहीं है क्योंकि जंग छेड़ी है अफवाज पाकिस्तान ने। और खत्म कौन करेगा वो जंग, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान और इसकी जो क़यादत है बैक डाउन नहीं हो रही। ये जो खड्डा खोद रहे थे उस खड्डे को खोदते ही चले गए हैं। पहले दोनों मौक़िफ़ को सुनते हैं और फिर बात को आगे। तो समझ जाओ कि वो ऑफिशियल के खिलाफ जा रहे हैं और खान साहब के बयानी के खिलाफ जा रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने आप को तहरीक इंसाफ कहते हैं। इसका मतलब है यही हुआ आसिफ के सांप है। आप लोगों की गलतफहमी है कि 26 नवंबर को हम डरे, हम भागे। तारीख गवाह है कि कब भागा है, ये बातें ना करें। लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी 26 नवंबर को, क्योंकि हमें अपने इदारों से, अपने मुल्क से ये तवक्को नहीं थी कि हमारे साथ ये होगा। मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं कि इस दफा अगर खान ने हुक्म दिया तो हम तैयारियों के साथ गोया खाने आएंगे, हम पहले गोया खाने। तो ये चीज़ अब वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई रिन्यूअल की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी चीज़ की कि दोबारा लिंकअप हों ये लोगों के साथ, क्योंकि इसकी जो लीडरशिप थी, क़यादत है, ज़्यादातर वो कॉम्प्रोमाइज़्ड एक तासुर है कि जी ये कुछ नहीं करेंगे। इमरान खान को जेल के अंदर 500 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और इस क़यादत ने कुछ नहीं किया। अब किस तरीके से ये चीज़ आगे बढ़ेगी, कौन इसको आगे बढ़ाएगा, क्या हो सकता है इस पूरे सब मामलात का, नोबडी नोज़। बट एक चीज़ वाज़ेह है कि इस तरह ये सिचुएशन नहीं चल सकती। सबसे बड़ी जमात होगी ये डेफिनेटली, मगर 1 साल होने को आ रहा है, इनका मैंडेट भी चोरी हुआ, इनके लीडर्स को भी अगवा किया गया, आईन की धज्जियां उड़ा दी गई, अदलिया की धज्जियां उड़ा दी गई, एक प्रोविंशियल कोर्ट से बदतर एक याया अफरीदी जो पख्तून सुप्रेमिसिस्ट लगता है बेसिकली, उसको आपने इंस्टॉल कर दिया अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एक बंदे की जिद के अंदर आके। तो अगर आपको यही चलाना है तो फिर तो कहानी इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती, मईशत इस तरह आगे नहीं बढ़ सकती। और मेरे ख्याल से एहसास हो गया यार कि डेफिनेटली एक्सपोर्ट टारगेट आप जो भी कर लें, आप जितना टोपी ड्रामे करके दस्ती काम यानी ऊपर मरहम लगा के आप आगे काम को बढ़ाने की कोशिश करें, मगर नहीं बढ़ सकता। जब तक आप पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक आप हकायक और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पॉलिटिकल रियलिटी को जो आप डिनाई कर रहे हैं लगातार, तो मामला उधर का उधर ही अटका रहेगा। जाते जाते एक और आखिरी नुक्ते के ऊपर बात करेंगे, वो है आगा खान, दी आगा खान, इस्माइली शिया फिरके के जो हेड थे, इनके जो दादा थे, वो भी फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर से थे। प्रिंस करीम वफात पा गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इनको पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर लोग मुनाफिक कहें ना कहें, मगर एक बात बहुत वाज़ेह है कि पिछले 100 साल के अंदर दुनिया भर में ना सिर्फ मुसलमान बट गैर मुस्लिम भी जो ह्यूमैनिटेरियन और फिलैंथ्रोपी का काम किया है आगा खान फाउंडेशन ने प्रिंस करीम के अंडर, वो अनडिनाइबल है। चाहे वो आगा खान फाउंडेशन के मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम हो कराची के अंदर, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा अस्पताल आगा खान हॉस्पिटल, या वो फलाही काम हो या एजुकेशन के काम हो, हुंजा के अंदर एजुकेशन फैलाने में देयर इज नो डाउट कि प्रिंस करीम आगा खान की बहुत अहम किरदार रहा है उसके अंदर। हमारी उम्मीदें हैं स्माइली कम्युनिटी के साथ कि अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए और इनकी मग़फ़िरत हो, और इनका काम जो है ये वो चलता रहे आगा खान फाउंडेशन का। अब देखना पड़ेगा कि कौन लीडरशिप मेंटल उठाता है, दोबारा आके इसका कमान लेता है, मगर डेफिनेटली आगा खान और प्रिंस करीम का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पिछले उसकी पूरी तारीख के अंदर बहुत अहम रहा है और उम्मीद रहेगी कि ये किरदार चलता रहेगा। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।